हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारा सिंपल इक्वेशंस का लेक्चर 5 है। अभी तक लेक्चर 1, 2, 3, 4 में हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है। किसको हम इक्वेशन बोलते हैं, किसको एक्सप्रेशन, देन इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, फॉलोड बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और टू स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू एज होता है, राइट, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू डिजिट्स होता है। तो इतना सब हमने कवर किया है। आगे की जर्नी में कवर करेंगे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। क्या क्या सिनेरियोज उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ सिनेरियोज आज कवर होंगे और कुछ आने वाले लेक्चर में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 वेरिएबल्स मींस इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एन प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। और जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे ट्रिपलेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसे 1, 2 एंड 5 सपोज, मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, राइट। एक चीज आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास में 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनी हुई है तो हमें 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है यूनिक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। वो भी गारंटी नहीं है, वो जस्ट एक रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट, कि अगर हम 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। लेकिन उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है नो सॉल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या फिर हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ये पूरा डिस्कस हो चुका है लेक्चर 2 में। आज हम ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो है कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। जब 3 इक्वेशंस होंगी तब हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, या तब हम ये कमेंट कर पाएंगे कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या कुछ भी इस टाइप का हम यहाँ पर कह पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो प्रीरिक्विजिट है वो है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं एक बार। सो 3 इक्वेशंस इन जनरल, यू हैव a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 equals to 0, right? Then second equation a2x plus b2y plus c2z and plus d2 is equal to 0। और ऐसी थर्ड इक्वेशन आप लिख लेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z एंड प्लस d3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो इनको सॉल्व करना होता है एक्स वाई जेड के लिए। अब प्रोसेस कैसे करेंगे, राइट, क्या हमारा अप्रोच होगा सॉल्व करने के लिए। तो जो लेंदी अप्रोच है वही ओनली अप्रोच है सॉल्व करने का, तो हम वैसा ही फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो कुछ ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं अप्रोच को, कि जैसे आपने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, देन इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये है लास्ट इक्वेशन नंबर 3। तो आप ऐसे ही इसको ब्रेक कर पाएंगे। जैसे सपोज हमने वेरिएबल एक्स को एलिमिनेट करने के लिए सोचा कि हम तीन इक्वेशन में से वेरिएबल एक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो पहले आपने वेरिएबल इक्वेशन 1 और 2 में से एक्स को एलिमिनेट कर दिया, तो वहां से आपको y और z में कोई इक्वेशन मिल गई, लेट से p1y प्लस q1z प्लस r1। ये आपको इक्वेशन मिली जब आपने 1 और 2 से x को एलिमिनेट किया। दिस इज इक्वल टू 0। 0 की जगह कुछ नंबर आपको मिले, व्हाटएवर, ठीक है। मान लेते हैं अभी 0 मिला आपको सपोज, और ये आपकी इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही आपने 2 और 3 से x को एलिमिनेट किया, तो यहाँ से आपको कोई इक्वेशन मिली लाइक p2y प्लस q2z
n प्लस r2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ, बेसिकली आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स था, अब वो रिजल्ट बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। और इसकी स्टोरी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वहां से आपको y, z मिलेगा, y और z का सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, अगर ये सोल्वेबल है। मतलब अगर y एंड z का यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आया तब। हो सकता है यहाँ से नो सॉल्यूशन आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। ये पूरी स्टोरी कवर हो चुकी है, लेक्चर 2 आप रेफर कीजिए, अच्छे से उसको समझिए वहां पर, राइट। तो yz आपको यहाँ से मिला, जो yz आपको मिला उसको आप या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 किसी में भी पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम अप्रोच करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको हम x y z के लिए सोल्व कर रहे हैं। अब आप इसको कह रहे हो इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 3। आप x को, y को, z को किसी को भी एलिमिनेट करने का चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे कि z को एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, माइनस जेड प्लस जेड, ऐसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आराम से z एलिमिनेट हो जाएगा। x और y को एलिमिनेट करने के लिए कहीं कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह में करना पड़ेगा, तो हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम z को एलिमिनेट करने का यहाँ पर राइट माइंडसेट बनाया हमने। z को एलिमिनेट करने के लिए आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो z एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 3x माइनस 2x इज x प्लस 2y इज प्लस 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। ये एक इक्वेशन बनी। और फिर आप करेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 का डिफरेंस ले लेंगे, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब ये आपने स्टेप लिया 3 माइनस 2, या फिर इक्वेशन 1 माइनस 3 भी कर सकते हो, चॉइस आपकी 1 प्लस 3। ठीक है, सो अगर आप 3 माइनस 2 करते हो तो x और माइनस 2x करेंगे तो 3x बन जाएगा। देन y और माइनस 2y करेंगे तो माइनस y, और ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स था, जो कि अब बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन दोनों को सोल्व करना x और y के लिए। अब ये चीज आप जानते हो यहाँ पर कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है तो इन दोनों का पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि x और y की यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, या फिर x, y का यहाँ से नो सॉल्यूशन आए, या फिर x, y का यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 3 से रादर। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगी, 3x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 9 3 जा 27, ये बन गई। और ये इक्वेशन है हमारे पास, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। 12y माइनस माइनस y विल बिकम 13y, और 27 माइनस 1 विल बिकम 26। तो यहां से आप कह दोगे कि y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई, आप उसको पहले इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आई मीन यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर पुट कर सकते हो। y को 2 पुट करोगे तो x प्लस 4y, मतलब x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 है, 4 इंटू 2। तो यहां से आप कह दोगे कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। मतलब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सिस्टम बना आफ्टर एलिमिनेटिंग वेरिएबल z, वहां से यूनिक सॉल्यूशन आया x और y का। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 2 3 में से कहीं पर पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहां से हमने सोल्व कर लिया इसको बेसिकली, राइट। तो अगर आप 3 में 3 चूज करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है ये। अगर यहाँ पर आप x और y को पुट कर दें, x1 y2 और z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1। 1, 2, 1, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे वैल्यूज, वो इक्वेशन सेटिस्फाई
करेगा। ओके, तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को अप्रोच करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया है, राइट। मैं आपको शो करना चाहता हूं कि किस एग्जांपल के लिए नो सॉल्यूशन आएगा और किस एग्जांपल के लिए इनफाइनाइट। एक बार क्विकली देख लीजिए, राइट। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल है x माइनस 3y प्लस जेड समथिंग, इस टाइप का एग्जांपल है हमारे पास। और इसमें हमने देखना है, तो यहाँ पर मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारा यूनिक नो सॉल्यूशन आएगा। तो एक बार देखते हैं कैसे। अगर आप इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 बोल देते हो। अब एक बार 1 और 2 को ऐड करो, x तो एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली वहां से। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स विल बिकम 0, minus 3y plus 2y will become minus y, and plus z minus 5z will become minus 4z is equal to 4 plus 3 7। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरा, आप 1 और 5 का यूज करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से, राइट, और उसमें से माइनस कर दे इक्वेशन 3। तो जब आप इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और उसमें से माइनस 5x करोगे इक्वेशन 3 वाला, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये माइनस 3 है, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15y में से माइनस करोगे माइनस 13y, तो कितना बनेगा माइनस 2y। ऐसे ही 5z में से माइनस करोगे 13z को, तो कितना बनेगा minus 8z, and this is equal to how much? 4 5 20 में से 8 गया 12, 20 minus 8 is 12। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो आप ये कह दोगे ये इक्वेशन है माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 6। अब एक जगह पर तो आप कह रहे हो कि माइनस वाई माइनस 4z 7 है इक्वेशन 4 में, और इक्वेशन 5 में आप कह रहे हो कि माइनस वाई माइनस 4z तो 6 है। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। मतलब अगर आप सिर्फ इन दोनों इक्वेशन के लिए देखो तो आप यहाँ पर श्योर शॉर्ट ये कह सकते हो कि a1 इज इक्वल टू a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप क्या कमेंट करते हैं? नो सॉल्यूशन। माइनस वाई माइनस 4z या तो 7 के बराबर होगा या फिर 6 के बराबर, दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता ना, अदरवाइज तो 6 इक्वल टू 7 प्रूव हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमने फाइंड किया कि यहां पर नो सॉल्यूशन का केस बन गया, इनकंसिस्टेंट। ओके, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जहां पर आप कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहा है। तो ये एग्जांपल है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 12, ये वाला एग्जांपल। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। वापस एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। आप इसको कह रहे हैं इक्वेशन 1, देन ये इक्वेशन 2 एंड देन ये लास्ट इक्वेशन 3। तो वैसे ही करो, इक्वेशन 1 और 2 से x को एलिमिनेट करना है, तो आप एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ सो दैट वो 2x बन जाए, और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। अब आप थोड़े हैंडी हो गए हैं तो मैं इसको फटाक से लिख दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y, राइट, एंड माइनस z इक्वल्स टू 11। ओके, ये आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 4, यहां पर ये इक्वेशन 2। ओके, उसके बाद आप एक काम करो, अगर आपको वापस से x एलिमिनेट करना है तो अब आप एक काम करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ और उसमें से माइनस कर दो इक्वेशन 3। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? इससे आप कहोगे 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर 8x कैंसिल आउट, तो बन जाएगा 9y, राइट, एंड माइनस 3z इज इक्वल टू 12 8 96 माइनस 63 इज 33। ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब आप 4 एंड 5 को अगर देखें तो आपको ये चीज समझ आ रही है इन दोनों को देखकर, यहाँ पर जो केस बना है वो बना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में
इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। अब यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो y एंड z की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, y एंड z की कोई भी पॉसिबिलिटी इक्वेशन 1, 2 या 3 में पुट करोगे तो x तो आ ही जाएगा। जब y एंड z आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है तो x भी आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ले आएगा। दैट्स व्हाई आप ये कह पाओगे यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, अब एक टूल मैं आपको नोट करा रहा हूं, उस पर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में वो डिस्कस होगा, राइट। सो ये आप नोट बनाकर लिख लीजिए। जैसे आपको ये आइडेंटिफाई अगर करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में, उसका टूल मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपको यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ही दे देता हूं। अगर इसी अबव क्वेश्चन में ऐसे वो पूछे कि सेम इक्वेशंस में लिख दे रहा हूं कि x + 2y + z = 12, देन 2x + y + 3z = 13, एंड थर्ड इक्वेशन में लिख दूं 8x + ay + 11z = 63। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी सच दैट दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। अगर ऐसा आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर फिगर आउट करनी है, a की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप यहाँ पर ये प्रूव करेंगे दैट जो थर्ड इक्वेशन या फिर कोई भी एक इक्वेशन बाकी दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। L3 must be a linear combination. L3 must be a linear combination of L1 and L2। अब ये L1 and L2 and L3 क्या हैं? जैसे अगर आप इक्वेशन 1 की बात कर रहे हो तो L1 आप लिख दोगे L1 = x + 2y + z, x + 2y + z, दिस इज L1। देन L2 की बात करें तो 2x + y + 3z, दिस इज L2। और L3 की बात करें तो 8x + 7y + 11z, ये हो जाएगा हमारा L3। तो आप ये प्रूव करते हैं कि जो L3 है वो L1 एंड L2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन एज इन, तो वो आप ऐसे लिखिए कि आप ये कह रहे हो जो L3 है वो P टाइम्स L1 है प्लस Q टाइम्स L2। जो L3 है वो P टाइम्स L1 है प्लस Q टाइम्स L2। आपको इसे प्रूव करने के लिए P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, राइट। अगर आप देखो ध्यान से तो अगर आप ये चीज कह रहे हो तो इसका ये भी मतलब है कि जो 63 है, अगर LHS में आपने ये फॉर्मूला लगा दिया है तो RHS में भी लगाओगे ना, तो जो 63 है वो P टाइम्स 12 है प्लस Q टाइम्स 13, ठीक है। तो इस पर हमारा डिस्कशन होगा आगे लीनियर कॉम्बिनेशन पर, राइट। ये मैंने आपको नोट करा दिया है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल्स में, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी वहां पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट आपको पूछना है अभी तक का तो वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।